नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। भारी बारिश से चमोली में तबाही का मंजर है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है। बारिश की वजह से आवागमन पूरी तरह बाधित है। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर कल यानी रविवार की देर रात अचानक हुई झमाझम बारिश ने जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का जगह जगह पर बुरा हाल कर दिया है। वहीं कई मोटर मार्गों, मलबा और बोल्डर आने की वजह से सड़कें बाधित हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग विकासखंड के सिमली में 7 आवासीय भवनों में मलबा आ चुका है और जिसमें एक व्यक्ति मलबे में भी दबे होने की जानकारी सामने आई। ये बताया गया कि एक व्यक्ति मलबे में दब गया है, जिसके बाद से मलबे में दबे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो फिलहाल जैसे ही सूचना इस बात की मिली थी, यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची, जिसके बाद मलबे से बाहर उस व्यक्ति को निकाला गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए और तस्वीरों को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से भारी बारिश के कारण जगह जगह पर आपको मलबा जमा हुआ दिखाई देगा। कई लोगों के घरों के भीतर पानी तक घुस चुका है और अब मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और कई नेशनल हाईवेज या कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जो कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है। ऐसे में वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं लगातार और ऐसे में जो पहाड़ों से मलबा है वो टूट करके सड़कों पर गिर चुका है। और ये तस्वीरें देख करके आप इस वक्त उत्तराखंड की चमोली की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं खबर हल्द्वानी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, हल्द्वानी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है, ध्वस्त नजर आ रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। करण माहरा ने सरकार पर इस दौरान हमला भी बोला। दहशत में आम जनता इस वक्त जीने को मजबूर नजर आती है, ये करण माहरा की ओर से कहा गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर सरकार के बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं से छेड़छाड़ और अराजकता के माहौल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। वहीं अब आम जनता दहशत में जीने को मजबूर है, तो आखिर राज्य सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल भी उनकी ओर से पूछा गया। इस मामले पर उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें, और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे। और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुके। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी से ये मामला सामने आया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से प्रदर्शन अभी भी जारी है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है और करण माहरा की ओर से तीखा हमला सरकार पर बोला गया है। तो फिलहाल ये जानकारी और इस बीच सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनवाते आपको। किसी से आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए ले लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई तुमने क्यों लिया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता था वो आदमी, तुमने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी इतने सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक आदमी तो बताया कि भाई हमारा वो फूफा लगता था इसलिए हमने उससे 55 करोड़ रुपए लिए। तुमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और मजाक चल रहा है देश के अंदर, किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है।
और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। मामले में आगे क्या मतलब आप लोग वही कदम उठाएंगे, कानूनी या कोर्ट में जाएंगे क्या? अब देखिए, कोर्ट के अंदर तो बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोअर कोर्ट तो अब फैसले कर ही नहीं पाते हैं। ये तो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोअर कोर्ट ना जमानत दे पाते हैं, ना फैसले कर पा रहे हैं, ना हाई कोर्ट के लेवल पे फैसले हो पा रहे हैं, जमानत हो पा रही है। हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब आज हम जाएंगे भी तो लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कई महीने बीत जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा जो है केंद्र की एजेंसियां उठा रही हैं कि आप किसी को भी जो है भेड़ बकरी समझ के बंद कर दो। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तब तक 6 महीने 8 महीने बीत जाएंगे। 8 महीने तो उसको अंदर रख लिया, 8 महीने तो आपने उसकी राजनीति खराब कर दी, 8 महीने तो उसका क्षेत्र आपने खराब कर दिया। ये चल रहा है। एक मामला जो है वो आपके खिलाफ भी आया, अब एसीबी जांच करेगी उस मामले की, हेल्थ से संबंधित मामला है, सदन जैन और आपके खिलाफ मामला, शिकायत विजेता गुप्ता ने। एसीबी की क्रेडिबिलिटी आज क्या रह गई है? आप तो सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे आप। अमानतुल्लाह के घर पर जिस तरीके से ईडी की ओर से दबिश दी गई है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हुए राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का रुख करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की निकाली गई है डोली यात्रा। मसूरी में 160 साल से ये प्रथा जारी है। सामाजिक संस्थाओं ने भंडारे का आयोजन भी इस दौरान किया। तो खबर मसूरी के आपको बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ों की रानी में 160 सालों से ऐतिहासिक एक प्रथा है जो कि निभाई जाती है हर साल। और इसी ऐतिहासिक प्रथा के तहत में भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में निकाली गई, जिसमें मसूरी और आसपास के सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। माना यह जाता है कि साल भर में एक बार भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो लोग मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था और इस यात्रा में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। जन्माष्टमी के बाद वाले रविवार को निरंतर रूप से निकाली जा रही है। पूजा अर्चना, सुबह हवन, ठाकुर जी का अभिषेक, 56 भोग होते हैं और उसके बाद ये डोली जो है सनातन धर्म मंदिर से मलिंगार होते हुए लाइब्रेरी तक जाती है। भगवान कृष्ण की जो ये भूमि है उत्तराखंड, ये गौ भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और उसी समय से ये परंपरा है। इस मंदिर से लगातार भगवान कृष्ण की डोली निकलती आ रही है। पूरे वर्ष पहाड़ के लोग और मसूरी की जनता इसका इंतजार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पुरानी परंपरा है। पूरा शहर इसका इंतजार करता है। गाँव से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है और पूरा का पूरा शहर जो है कृष्ण में। दुग्ध संघ अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप है। महिला कांग्रेस ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया। बोरा की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस ने आज लाल कुआं दुग्ध संघ में कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी की मांग भी की गई और इसी मांग के तहत में ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि महिलाओं ने पुतला बनाकर पुतला दहन भी किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। बिल्कुल जग जाहिर है और ये होते आ रहा है, लगातार हो रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, जो इनने पूरी भाजपा सरकार ने कलंकित कर दी है। अभी सामने देखो लाल कुआं का हमारे दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा जी, उन्हें मतलब एक बीडो औरत जिससे कि लोगों की सांत्वना होती है, उस महिला का उत्पीड़न किया कि तुझे रोजगार दिया जाएगा, तेरे साथ हम इस तरह से करेंगे। इधर जाए का होटल में, कभी इस होटल में उस महिला का उत्पीड़न किया, कई बार उनके साथ बलात्कार किया। तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि उस आदमी को सजा नहीं मिली तो हम सड़क तक जाएंगे और सदन तक उनका विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, महिलाओं को पूजा जाता है। आधी आबादी महिलाओं की होने के बावजूद भी
इस देश में भाजपा सरकार के संरक्षण में आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी धारचूला सल्ट की बात देखिए आप, 2 दिन पुरानी बात है। उस 2.5 साल की बच्ची से ही हम अभी दुख से नहीं उभरे थे कि अभी सुनने में आया है कि एक व्यक्ति एक विधवा महिला को रोजगार देने के बहाने उनका रोज शोषण करता आ रहा है। शोषण करते करते जब अति हो गई तो उस महिला ने उनकी रिपोर्ट कराई है। कब तक ये होता रहेगा इस देवभूमि में? तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। फिलहाल हल्द्वानी के दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। मुकेश बोरा पर कई गंभीर आरोपों के तहत में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि संघ में काम करने वाली महिला ने यह आरोप लगाया परमानेंट नौकरी का झूठा वादा किया गया था और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला ने शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है। लाल कुआं कोतवाली में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोप यह है कि विधवा महिला को नौकरी में परमानेंट करने का झांसा देकर के उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया गया। खबर देहरादून से। देहरादून में भारी बारिश से तबाही का मंजर दिखाई दिया है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 सितंबर तक मौसम अभी भी खराब रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से जोरदार बारिश देखी गई है और साथ ही साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 सितंबर तक मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान जाहिर किए हैं। आईएमडी ने 4 सितंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तक होने के आसार जाहिर किए हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, यानी कि 4 सितंबर तक अभी उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर आपको भारी बारिश या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राज्य में आपराधिक मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, देवभूमि में महिला सुरक्षित नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का। और ये इसी के तहत में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के सौट में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर यौन शोषण करने का आरोप लगा, जिसके बाद से कांग्रेस अब हमलावर नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके, वो कहाँ पर स्टैंड करती है? वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम छोड़ेंगे नहीं। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। झूठे मुकदमे में नौजवानों को फंसाया जा रहा है। वसीम प्रकरण भी इसी का एक उदाहरण है। वो अपनी बहन को छोड़ने अपने घर गया था, खाना खा करके लौट रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस से उसकी पुरानी रंजिश थी, तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। जो नौजवान जिम ट्रेनर हो, हट्टा कट्टा हो, तैरना जानता हो, डूब करके कैसे मरेगा? पुलिस ने उसको बाहर आने नहीं दिया। लोगों के पास उसके सबूत हैं और झूठा मुकदमे में जो है कहा जा रहा है कि वो गोकशी कर रहा था। अकेला व्यक्ति कोई गोकशी कर सकता है? तो वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिकित्सकों की कमी अब दूर हो सकेगी। जल्द जारी होगा परीक्षा का रिजल्ट। प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश के चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने बताया है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्त पत्र देकर इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सों और
एनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे, इस बात की जानकारी दी है। नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस की तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिज़ल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। चमोली में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और इसी के तहत में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। घटना को लेकर के लोगों में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आरिफ को देर रात बिजनौर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। चमोली उसे लाया गया है, जहां उसका मेडिकल इस वक्त करवाया जा रहा है। इस घटना से नंदानगर सहित पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश बना हुआ है। रविवार को गुस्साई जनता ने नंदानगर बाजार में उग्र प्रदर्शन कर आरोपी सहित उसे फरार करने में मदद करने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी करने की मांग की है। मामले की नजाकत को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल नंदानगर में तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। माधोपुर में गौ हत्या कांड को लेकर के बवाल की तस्वीरें देखी गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन ने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई। गौ हत्या कांड को लेकर के बने सख्त कानून, तो गौ हत्या को लेकर के लगातार कड़े कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। खबर लक्सर से, जहां पर माधोपुर गौ हत्या पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने प्रेस वार्ता की। दरअसल मामला लक्सर के माधोपुर से है, जहां एक परिवार पर गौ हत्या का आरोप है। प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट के राष्ट्रीय महासचिव अजय वर्मा ने इस मामले पर अपनी बात रखी। यह है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक अराजनीतिक संगठन है। हमें किसी पक्ष विपक्ष पर नहीं जाना है। हम तो चाहते हैं कि निर्दोष कोई फंसे ना उस मामले में और दोषी बख्शा ना जाए। इसकी एक सीबीआई, जैसे कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता बाबू सिंह जी ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम सब संगठन के लोग सहमत हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति इसमें निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। जो घटना है माधोपुर की, ये एक दुखद घटना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक, क्योंकि अगर इतने सबर उठ रहे हैं विरोध में, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर कहीं छिपी है घटना में, जो किसी सच्चाई पर पर्दा डाले हुए है। जहाँ तक एक बात उठी कि साहब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं भी और मेरा जो संगठन के साथी हैं, हम सबकी ये राय है कि वास्तव में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक और हमारी बात है कि कोई ऐसा कड़ा कानून और ज़्यादा बने गौवंश संरक्षण के ऊपर कि किसी निर्दोष को तो इसमें सताया ना जाना चाहिए। में विषय आया है, पुलिस पार्टी एक गौवंश के विषय में उस व्यक्ति को जो मर गया है डूब के, उसकी तलाश में गई थी और ये पता चला कि वो पुलिस से डर के भागा। तो हमारी सोच ये भी है कि भाई अगर वो सही था तो उसे भागना नहीं चाहिए था, पुलिस को फेस करता। तो कहीं ना कहीं जब मृत्यु हुई है किसी के परिवार का, दिया बुझ गया, तो हमें उसका भी दुख है। तो हमारी सोच यही है कि इसमें निर्णायक जांच हो जाए, जिससे एक निष्पक्ष बात बाहर निकल के आ सके कि इसमें किसकी क्या गलती रही, और यदि किसी व्यक्ति का इसमें दोष है तो उसे फिर सजा भी मिलनी चाहिए। मसूरी में पटरी व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप इन व्यापारियों की ओर से लगाया गया है। मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाने की मांग लगातार लंबे समय से की जा रही थी। मसूरी में पटरी व्यापारी मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को मॉल रोड पर एक स्थान पर जगह चिन्हित कर 2x2 की जगह दे करके बैठाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन
आधे से अधिक पटरी व्यापारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसी के तहत में प्रदर्शन व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है कि प्रशासन भेदभाव कर रही है। हमने कल बल्कि एक पत्र भी हमारे काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी को दिया था। उन्होंने हमें तुरंत पेटवाल जी के साथ जो है एसडीएम से वार्तालाप करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारी एसडीएम साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुई। हमारी सिर्फ टीएस साहब से बात हुई। टीएस साहब ने कहा कि हमने जो है 84 या 81 82 जो भी आदमी थे कि उनके हमने लिस्ट बना दी है, उनको हम पर्ची सिस्टम करेंगे और 2-4 दिन में कर देंगे। हम भरोसा कर लें कि हम अगर उठना है हमको तो हम जो है किसी आश्वासन पे हम उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो हम लोग जो है हमने सोचा, हमने कहा भाई अब तो परसों को कार्यक्रम, इतना तो हम भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ पे इतना आसानी से बैठना भी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ जाएं हम? 3-4 दिन से क्या 3 महीने से जो है सारे पटरी व्यापारी जो है आंदोलित हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। परेशान हो गए, कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। बताओ, न्यूज में नहीं दिख रहा है, अखबारों में नहीं दिख रहा है, इतना तो अनपढ़। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे सुनाते। हिंडनबर्ग में जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग। ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं। उसको बचा कौन रहा है? हु इज प्रोटेक्टिंग द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? वी डिमांड टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड हर. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he's ignorant of all these facts. But why is the SEBI chairperson being protected, and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this chess, this game of chess? हमारे सवाल अब ICICI बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या ICICI ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी ICICI ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी। हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? ICICI, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं। हम भी जब नौकरी करते हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो ICICI सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता। किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी। बताएं, कम से कम आकर बताइए हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जानो, बट वी शुड नो। और जो रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ईसॉप की रूल्स हैं, ICICI ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? यह भी हमारा एक सवाल है ICICI। Why did you bypass your own ESOP rules to give benefits of ESOP to the whole-time member and the SEBI chairperson? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है,
हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज ये इस कड़ी का पहली प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। सेबी की चेयरपर्सन से हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस पे जजमेंट दे रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।